जब मेरा लास्ट ईयर ड्रोन क्रैश हुआ था उधर पहाड़ी पे, तो सोचिए हम ना नदी ऐसे ही क्रॉस कर रहे थे, जहाँ तक नदी पहुँची हुई है और इतना तेज़ बहाव लग रहा है, जबकि नदी पता है इस पत्थर के आगे तक रहती है और उस पत्थर से इधर तक इतनी रहती है, और अभी वहाँ से लेकर यहाँ तक हो रखी है। तो देखिए भाई आज इसका मुंह सूज रखा है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खी ने काट लिया इसका मुंह। देखो कैसे सूज रखा भाई इसका मुंह। बाद में पता चला यही हमारी बिल्ली है, ऐसे मुंह सूजा हुआ है। कहा ना तेरी ही कमी थी भाई, बिल्ली को देखने आ रहे नहीं। अरे ये तो पहले से चोट लग रखी है यार, वो बिल्ली थोड़ी काटती है हमारी, नहीं काटती है ना हमारी बिल्ली, काटती है। कब काटा? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है मेरे गांव पोलना विलेज से। भाई आज सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है, कुछ ऐसा मौसम है, धुंध आजकल बहुत छाई हुई है, बारिश नहीं होने से गर्मी भी एकदम बढ़ गई है। बट अब कुछ दिनों में थोड़ा सा मौसम ख़राब दिखाया हुआ है, हो सकती है हल्की फुल्की बारिश हो, जो कि ज़रूरी भी है। और सुबह से काफ़ी संगत जो है ऊपर रवाना हो चुकी है अभी श्री हेमकुंड साहिब जी के लिए, गंगा गोविंद धाम के लिए। गलत बात भाई, थकान मिटा रहे हैं अपने ड्राइवर भाई लोग। तो देखो आजकल अपने टैलेंट भाई मुँह छुपा रहे हो। रेस्ट भी जरूरी है, क्यों? अब रेस्ट ही रेस्ट है, रिलैक्स। हाँ सुबह सुबह अभी तक संगत जी रवाना हो रही हैं गोविंद धाम के लिए। सुबह के 10 बज चुके हैं, हाँ 10 करेक्ट 10 ही बज रहे हैं। तो आप लेट निकले हो कि कहीं जोशीमठ से आए आप? नहीं, यहाँ से गोविंद घाट से ही। गोविंद घाट से बस चलते चलते लेट हो गए। हाँ बड़ी फैमिली है ना, कोई आगे पीछे टाइम लेट हो जाता है। बच्चे भी आ रखे हैं साथ में, बिल्कुल। पर इनको अभी गोद में ले जा रहे हो ना, तो कपड़े जरूर अच्छे से कवर करके रखें। हाँ ठंडी हवा लगती है ना, तो बच्चों को दिक्कत होती है। तो बच्चा तो फर्स्ट टाइम आ रहा होगा। इसका जन्मदिन है थोड़े दिन बाद। अच्छा, पहला जन्मदिन। हाँ 1 साल से कम। ठीक, चलो इस बार मौसम बढ़िया साथ दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। अमृतसर से आ रहे हैं, मतलब पहले भी फैमिली मिल चुकी है आजकल ही कुछ दिनों पहले, अब आप लोग आए हैं दर्शन के लिए। तो चलो अच्छे से आप लोग यात्रा करें, दर्शन करें, फिर मिलते हैं नीचे आते हैं। भाई आजकल के दिनों ना सबसे ज़्यादा जो होती है वो कंडाली दिखती है भाई अपने गांव में। देखिए अभी मैं ना बिल्कुल कंडाली के सामने हूँ, और कंडाली की जो झाड़ियाँ हैं, जो पत्तियाँ, वो ऊपर तक। अरे इसमें गलती से हाथ लगा दिया ना, ये तो चलो नॉर्मल है, इनमें कांटे रहते हैं भाई छोटे छोटे, इतनी ज़्यादा जलन मच जाती है ना, हाथ पैर कहीं भी लग जाए। और बचपन में हम इन्हीं से ज़्यादा मार खाया करते थे, जब शैतानियाँ करते थे तो मम्मी मारती थी, सभी मारते थे, बड़े तो। हमने तो बहुत मार कुटाई बहुत हुई भाई हमारी। तो अभी गांव का माहौल भी शांत सा है। तो भाई श्राद्ध है आज गांव में, तो वहीं पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहीं पे भोजन होता है। तो अभी जाते हैं कतकुरा धार, क्योंकि हाँ बाकी मौसम भी थोड़ा अभी ठीक हो गया, धूप कम हो गई। और 2-3 दिनों से यार गले में इतना दर्द हो रहा है ना, मेरी आवाज़ आपको भी मोटी सी लग रही होगी एकदम, पता नहीं क्यों। सेहत जबकि मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाया ना, ठंडा पानी पिया, तब भी गला बैठा सा लग रहा, खराश जैसी लग रही। तो भाई हाँ, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे फूलों की घाटी जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। अच्छा बुरा समय कुछ नहीं होता है, हर दिन फूल वहाँ पे मिलेंगे ही मिलेंगे। बट अभी जब बरसात शुरू हो जाती है 15-20 जुलाई से, और टिल मिड अगस्त एंड अगस्त तक काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, तो उस टाइम भी अच्छा होता है। पर उस टाइम बरसात भी होती है, तो अगर आप इन दिनों जब तक बारिश नहीं है तब तक अगर वैली घूम रहे हो तो वो भी अच्छा मौसम है, तो इन दिनों आप घूम सकते हो। आज थोड़ा बादल लगे हुए हैं भाई, पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, थोड़ी बहुत बरसात की ज़रूरत तो है भाई वैसे, है ना, क्योंकि जितने भी प्रकृति में चीज़ें हैं सबको बरसात, जंगल में चाहे ऐसे जंगलों में अगर कोई जानवर होगा तो वो पानी पीने के लिए नदी के पास आता है नीचे। तो अगर बारिश होगी ना कहीं स्टोरेज हो ही जाता है जंगल में, प्रकृति खुद बना लेती है स्टोरेज, तो वहाँ पे जंगली जानवरों के लिए पीने के लिए पानी हो जाएगा। बाकी जो ये खेती बाड़ी कर रखी है थोड़ी बहुत, इनमें भी जो है पानी की काफ़ी आवश्यकता होगी, तो इसलिए बरसात बीच बीच में ज़रूरी तो भाई
है ही है। ये देखिए भाई कितने संगत जी जो है पहुँच रहे हैं पैदल यात्रा करके घांगरिया से। और वही परसों के दिन ना आजकल क्या होता है, इतनी सारी गाड़ियाँ टैक्सियाँ रहती है तो कहीं भी गाड़ी खड़ी करना भाई बेकार है। क्योंकि ना मैंने एक बार गोविंद घाट में गाड़ी खड़ी करी थी, मतलब ऐसी साइड में लगा रखी थी। अब कोई शायद सोमो वाला बैक कर रहा होगा अपनी गाड़ी और उसने बाइक देखी नहीं और बाइक गिर गई तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा रगड़ा पड़ा हुआ है। और इसका जो ये हेडलाइट होती है इंडिकेटर लाइट भी तोड़ दी है और साथ में ये ब्रेक भी तोड़ दिया है और साथ में उधर वाला शीशा था वो भी तोड़ दिया है। और ये जो देखिए ये नीचे जो ढीला ढीला हो रहा है इसके नट बोल्ट भी निकल गए भाई, ये ढीला ढीला हो रहा है। तो बताओ भाई ऐसा नुकसान हो जाता है कभी कभी, तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है। खैर बाइक तो खड़ी है इसलिए मैं ऊपर नहीं लगाता। अच्छी चीज़ होगी इस बार यहाँ पार्किंग होगी। अगर यहाँ पार्किंग नहीं रहती तो सबसे ज़्यादा समस्या हो जाती मुझे गाड़ी खड़ी करने में, अपनी जिम्नी खड़ी करने में। तो अच्छा हुआ इस बार यहाँ पार्किंग बना दी गई है चाचा जी औरों के खेत में। तो यहाँ पे जिम्नी लगा रखी है और सब ने अपनी पर्सनल गाड़ियाँ भी यहीं पे लगा रखी है। तो यहाँ पे सेफ़ है भाई, ऊपर से ज़्यादा सेफ़ तो मेरे को यहीं पे लगता है। तो इसलिए बाइक भी मैं यहीं पे लेके आया करता हूँ। बड़े दिनों से भाई कल जोशीमठ जाना हुआ और बड़े दिनों बाद आज मैं यहाँ नदी के पास आ रहा हूँ। नदी के पास जाने में ना जैसे अभी गर्मी लग रही है तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि बिल्कुल ठंडी हवाएं चलती है, नदी का बहाव भी तेज़ है। थोड़ा आपको पास से दिखाते हैं, वैसे तो मैंने आपको दूर से दिखाया है लेकिन पास से ना थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगता है। तो चलते हैं नदी के पास। ये रास्ता है भाई गांव का, पहले यहाँ भी खेती बाड़ी थी। 2013 में ना नदी उस साइड से भी आई इस साइड से भी आई। तो ये देखो इतना ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो रखा है, रेत। पर ये रेत कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम आ ही रहा है लोगों के, इकट्ठा करके घर बनाने में, कुछ ना कुछ करने में। तो भाई यहाँ पे वैसे बहुत कम लोग घोड़े रखते हैं, खच्चर ज़्यादा रखते हैं। और यहाँ पे देखो भाई शायद इसका बच्चा होगा या इसका बच्चा होगा, छोटा सा अभी ना ये 1 डेढ़ 2 महीने का है, इतना छोटा बच्चा है। ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है। अब 2-3 साल तक ये ऐसे रहेगा, उसके बाद थोड़ा मतलब मजबूत हो जाते हैं पैर इनके, तभी चलना फिरना। तो वैसे पैदा होते ही दौड़ भाग इनकी शुरू हो जाती है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, डर भी लग रहा है इसकी मम्मी कहीं मेरे को मारना दे। छोटू सा बच्चा ला। ये देखो छुप गया भाई मम्मी के पास अपने। मैं अभी नदी के पास पहुंचा नहीं हूँ लेकिन यहीं पे हवाएं चलने लग गई है नदी की वजह से। देख सकते हैं पत्ते भी हिल रहे हैं इधर इधर नदी के पास वाले, और इस साइड वाले बहुत कम हिल रहे हैं। तो इतनी हवा सिर्फ नदी से आ रही है, तभी मैं अभी नदी के पास भी आया भाई। मैं देखता हूँ कितनी ज़्यादा बड़ी लग रही है अभी। जब आपने मेरा अगर ऑफ सीज़न वाला ब्लॉग देखा होगा, इससे आधी नदी रहती है भाई। तो जब मेरा लास्ट ईयर ड्रोन क्रैश हुआ था उधर पहाड़ी पे, तो सोचिए हम ना नदी ऐसे ही क्रॉस कर रहे थे। और आजकल तो भाई नदी देखने में इतना डर लगता है ना, इतना पानी बढ़ गया है, बहाव इतना तेज़ हो चुका है लक्ष्मण गंगा का। ये देखिए भाई जहाँ तक नदी पहुँची हुई है और इतना तेज़ बहाव लग रहा है, जबकि नदी पता है इस पत्थर के आगे तक रहती है और उस पत्थर से इधर तक इतनी रहती है, और अभी वहाँ से लेकर यहाँ तक हो रखी है। तो इतनी बढ़ जाती है नदी। अभी बरसात तो शुरू हुई है नहीं, बरसात शुरू होते ही ये थोड़ा सा और 20% 30% और पानी इनमें नदी में बढ़ जाता है भाई। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नदी के किनारे जब आप यात्रा में आ रहे हो, कई संगत जो है ना भ्यूंडार गांव में नदी के पास आते हैं और यहाँ भी आते हैं भाई। यहाँ भी मैंने बहुत कई दिन देख दिया है इतने नदी के पास जाते हैं भाई। नदी का कोई भरोसा नहीं होता है कब पानी बढ़ जाए। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, आप यात्रा में आ रहे हो तो नदी के पास बिल्कुल ना जाए। जितना मैं डिस्टेंस में खड़ा हूँ हाँ इतना आप जा सकते हैं, पर नदी में हाथ धोने मुंह धोने मत जाइएगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। पानी कभी भी बढ़ जाता है ऊपर से, मान लो कोई ग्लेशियर पैच पिघल गया या कुछ नदी में मिट्टी आ गई तो ओवरफ्लो होता है पानी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। और शाम को तो नदी बढ़ जाती है, इसलिए अनाउंसमेंट होता रहता है। तो बस मेरी भी रिक्वेस्ट है, आप नदी के पास बिल्कुल ना जाएं, ध्यान रखें, है ना। इस बहाव में तो भाई बचना नामुमकिन है इस नदी में। ऑफ सीज़न की नदी में भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी चले जाते हैं, हम देखते हैं जहाँ पे प्लेन होगा, थोड़ा बहाव कम होगा, तब जा पाते हैं नदी के पार। बाकी ऑफ सीज़न में यहाँ पे लकड़ी का पुल लगाते हैं
और जैसी अप्रैल का समय आता है उस पुल को निकाल देता है। इधर कहीं हमने रखा होगा गांव वालों ने, फिर ऑफ सीजन में यहाँ पे पुल लगाते हैं ताकि घोड़े, खच्चर, गाय ये नदी के पार वाला जो जंगल दिख रहा है ग्रीन, तो वहाँ पे घास चरने के लिए जा सके, क्योंकि इस साइड तो घास ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है इस साइड, क्योंकि इधर तो लगे रहते हैं। ये चीज़ है भाई। तो चलते हैं, ज़्यादा नदी के पास नहीं रहते भाई, कभी भी पानी बढ़ जाता है थोड़ा तो हमें भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। खाना खा के आ चुके हैं, श्राद्ध था जहाँ पे। और यहाँ पे देखो यार, सामने एक चोर आ रखा है यहाँ पे, ये देखो खुमानी चोर रहा है। कौन है भाई तू? कौन है? कौन सी चोरी कर रहा है? ये देखो भाई, इन्होंने सारे खुमानी चोर दिया भाई इसने। दूसरे के खुमानी चोर रहे यार, हम तो निकालते भी नहीं है, नीचे झड़े रहते वही खाते हैं। कौन सी बॉडी ने? अच्छा चलो भाई, मुझे लगा ऐसे निकाल रहे, पूछ के निकाल रही हो। 2-3 दिनों से ऐसे लग रहा है कि यात्रा कम चल रही होगी, चल ही नहीं रही होगी, कोई चहल पहल नहीं दिख रही है, बहुत कम दिख रही है। तो यहाँ पे अपने मोटू 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 देखो, इनको खेलने के लिए चाहिए भाई। मोटू ला, तो बिल्लियों को पकड़ रहा है, वो दूर भाग रहे हैं हमसे। आजा मोटू। अभी सफाई चल रही भाई इनकी, ये देखो शरीर की सफाई ऐसे ही करते हैं कुछ। फिलहाल अभी शाम का समय है, मौसम अच्छा हो गया, चाय पी रहे हैं, थोड़ी बहुत बारिश का इंतज़ार भी कर रहे हैं भाई सब लोग, क्योंकि गर्मी बेहद ज़्यादा हो रही है। खेतों के लिए भी पानी चाहिए होता है आजकल, ज़रूरी होता है। मम्मी शाम को फ्री होती है और यहीं पे बैठी रहती है, देखती रहती है यात्रा चल रही है नहीं रही है, बस गिनती रहती है यहाँ बैठ करके छत में। और हेलीकॉप्टर लगातार चल रहा है भाई। इसका मुंह देखिए भाई, आज इसका मुंह सूज रखा है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खी ने काट लिया इसका मुंह। देखो कैसे सूज रखा भाई इसका मुंह। अरे यार, और अभी आ रही है घर, अभी देखा हमने इसका मुंह, इसने शहद खाया होगा ना कहीं, और मधुमक्खी ने काट लिया इसको। मुंह दिखाने लायक नहीं हो रखा है। शैतानी तो करते हैं भाई, सजा तो मिलनी चाहिए। पहले तो हमने दूर से इसको पहचाना ही नहीं भाई, हम इसको भगा रहे थे कि कहीं हमारी बिल्ली को ना काट दे, फिर बाद में पता चला यही हमारी बिल्ली है, ऐसे मुंह सूजा हुआ है, पता नहीं लापता हो रखी थी। ओए, ये बच्चों की भीड़ दिख रही है ना, ये सिर्फ बिल्लियों को देखने के लिए है। यहाँ पे ये देख, काना तेरी ही कमी थी भाई, बिल्ली को देखने आ रहे नहीं। पकड़ उसको, पकड़ आराम से आराम से। नहीं काटा था, ये काटा था, नहीं काटा, वो अच्छी ओ काना, कहाँ पे काटा दिखा तो, कहाँ पे काटा, कहाँ पे काटा दिख, छोड़ तो सही देखूं। अरे ये तो पहले से चोट लग रखी है यार, वो बिल्ली थोड़ी काटती है हमारी, नहीं काटती है ना हमारी बिल्ली, काटती है? कब काटा? झूठ यार, मेरे को तो नहीं काटा मेरी बिल्ली ने, झूठ बोल रहा है ना तू, झूठ बोल रहा है ना। अरे ये कुरकुरे खा रहा है, एक कुरकुरा उसको दे, एक उसको दे, मैं नहीं खा रहा यार, मेरे को हो गया ना। अब एक उसको दे, ले ले बोल, जा उधर ले जा, हो गया हो गया, थैंक यू। ये भी कुरकुरे खा रहे भाई हमारी बिल्लियाँ यहाँ पे, ये देखो कुरकुरे में पता नहीं क्या टेस्ट आ रहा है इनको, और इसको बढ़िया नहीं लग रहा, तो ये बस देख रही है उनको। मोटू खा रहा है ना कुरकुरा, एक बिल्ली नहीं खा रही ना, क्यों नहीं खा रही बोल, खा ले बोल। क्या है, क्या है उसका नाम क्या है? कुरकुरे बोल। तो भाई काना आ रखा। काना एक बात बता, तेरे को यहाँ अच्छा लगता है, गांव में अच्छा लगता है कि शहर में? बॉट में है, बॉट में बॉर्ड में? क्या बॉट में? एच नहीं, यहाँ अच्छा लगता है गांव में, गांव में अच्छा लगता है कि जोशीमठ अच्छा लगता है? तो मत जोशीमठ अच्छा लगता है। अरे यार, मेरे को तो गांव अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ अच्छा नहीं लगता। हाँ। लगता है ना थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? वो है पंखा। काइन भी नहीं दिख रहा है,
अरे पंखा अभी लगाया ही नहीं है ना, पंखा है नीचे, लगाएगा तो एडजस्ट कर देगा। जा दादी को बोल पंखा लेके आओ, पंखा लगाते हैं ऊपर। जा बोल ना, जा दादी वो पंखा दे दो, बोल पंखा लगा रहे, बोल फिर पंखा चलाएंगे हम। चल तो देखिए भाई दिन में कितनी कम था पानी का बहाव और शाम को बढ़ जाता है। देखिए मैं आपको दिन में बता रहा था पानी का बहाव शाम को बढ़ जाता है, और अभी देखिए कितना ज़्यादा तेज़ हो चुका है बहाव पानी का, और पानी का वेग भी बढ़ चुका है। भाई आज तो बिल्ली ना पूरे दिन भर गायब थी। एक बिल्ली जिसके ना पूरे यहाँ पे सूज रहा, सुबह ज़्यादा सूजा रहा होगा, अभी तो कम हो गया थोड़ा, मैंने मालिश भी करी तो थोड़ा उसको रिलीफ मिल रहा था, दर्द अब कम हो गया होगा। बट यार बुरा लग रहा है यार, मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाया। पहले मैंने सोचा पता नहीं किसकी बिल्ली है, मैं उसको भगा रहा था कि वो हमारी बिल्ली को काटे ना बोल करके। फिर वो पास आई तब देखा यार वो तो अपनी ही बिल्ली है, तब बेचारी दया आ रही थी। बाकी उस चीज़ की तो दवाई क्या होती है, तो वो शायद हो सकता है ना कहीं पे शहद चुराने के लिए जा रखी थी होगी, और मधुमक्खियों ने 2-3 मधुमक्खियों ने काट लिया होगा और उसका मुंह ऐसे सूज रखा है भाई। तो बस वही है फ़िलहाल यार। चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति और ब्लॉग एडिट करते हैं। यार आजकल वही हो रहा है, टाइम भी इस बार अजीब ही शेड्यूल हो गया भाई। मैं ना ब्लॉग ठीक से बना पा रहा हूँ, ना ही कहीं घूमने जा पा रहा हूँ, ना ही काम हो पा रहा है। थोड़ा इस साल ऐसा ही उतार चढ़ाव वाला है 2026 का मेरे लिए खासकर। चलो एट द एंड जब पिक्चर होती है वो अच्छी ही जाती है। तो चलो भाई करते हैं ब्लॉग एंड, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू, बाय दोस्तों।